हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज से हम कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर के रिवीजन के लिए 120 रूल्स ऑफ ग्रामर्स करने जा रहे हैं। आज की क्लास में हम 1 से 5 तक रूल कंप्लीट करेंगे। टोटल 120 रूल्स हैं और 24 से 25 क्लासेज में हमारी वीडियोज जो हैं ग्रामर रिवीजन की वो कंप्लीट हो जाएंगी। इसमें आपका पूरा इंग्लिश ग्रामर का जो रिवीजन है कंप्लीट हो जाएगा। आपके एग्जाम में 10 नंबर की इंग्लिश आने वाली है ग्रुप डी में। तो जो 10 नंबर की इंग्लिश है उसमें जो ग्रामर का पोर्शन रहेगा वो आपको 120 रूल्स ऑफ ग्रामर जो मैं करवाने वाला हूँ इन्हीं में से आपको कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे 100%। साथ ही हरियाणा पुलिस वालों ने भी 120 रूल्स ऑफ ग्रामर की क्लास लगानी है, क्योंकि आपके एग्जाम में भी क्या पता इंग्लिश आ जाए, तो कम से कम आपको 120 रूल्स ऑफ ग्रामर तो करके जाने हैं। तो आज क्लास 1 है, बिल्कुल आपको सिंपल एक्सप्लेनेशन के साथ कंप्लीट रिवीजन ऑफ इंग्लिश में करवा दूंगा। मैंने इसकी जो पीडीएफ है मेरे टेलीग्राम चैनल सिलेक्शन विद जीत पे डाल रखी है, 120 रूल्स ऑफ ग्रामर की कंप्लीट की। तो यहाँ पे मैं समझाने आया हूँ, क्योंकि पीडीएफ से बच्चा समझ नहीं सकता खुद से, तो उसको समझाने की भी नीड होती है। तो छोटी छोटी क्लासेस के थ्रू हम चीज़ों को कवर करेंगे। 120 रूल्स ऑफ ग्रामर। ग्रामर की स्पेलिंग कई बार आ जाती है, तो आपने ध्यान रखनी है, मिसस्पेल्ड में आ जाती है। रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 है ईच एंड एवरी का। ईच एंड एवरी दो वर्ड होते हैं, ईच और एवरी। इनमें क्या डिफरेंस होता है? ईच का जो यूज है, फर्स्टली जो है ईच किसके लिए यूज होता है? ईच यूज होता है हर एक के लिए। हम हर एक की बात करा, एक एक की, हर एक की बात करा भी अलग अलग। इंडिविजुअल की बात करा भी मैं कह सकता हूं इंडिविजुअल की, प्रत्येक की बात करा। ठीक है, वहां पे हम ईच का यूज करेंगे, और एवरी का यूज हम करते हैं प्रत्येक के लिए। प्रत्येक के लिए, सभी के लिए, या पूरे ग्रुप पे जोर देने के लिए। पूरे ग्रुप की बात करें अगर हम, पूरे ग्रुप की अगर हम बात करें तो हम एवरी का यूज करते हैं फर्स्ट। सेकंड ये होते हैं जो ईच होता है, ये काम कर सकता है दो तरीके से। या तो ये काम करेगा प्रोनाउन का, या ये काम करेगा एडजेक्टिव का। ये सारी चीजें समझाऊंगा मैं आपको, धीरे धीरे सारी चीजें समझ में आएंगी। दूसरा है एवरी। एवरी सिर्फ काम करता है एडजेक्टिव का। एडजेक्टिव क्या होया करे? हिंदी में बोलना तो विशेषण है, और विशेषण के काम करया करे? संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताया करे। संज्ञा सर्वनाम की क्या बताया करे? विशेषता। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं एक, ईच स्टूडेंट इज प्रेजेंट। ईच स्टूडेंट इज प्रेजेंट, इसका मतलब यह है हर एक विद्यार्थी की बात हो रही है। क्या हो रही है? बात हो रही है। ठीक है, ईच स्टूडेंट इज प्रेजेंट। या मैं बोल सकता हूं एवरी स्टूडेंट इज प्रेजेंट। एवरी भी बोल सकता हूं मैं, एवरी स्टूडेंट इज प्रेजेंट। ऐसे मैं बोल सकता हूं। क्यों बोल सकता हूं? क्यों? ये देखो, ये क्या है? ये है स्टूडेंट, ये है नाउन। नाउन, नाउन तो पहले क्या आ रहा है? एडजेक्टिव। संज्ञा विशेषता कौन बता रहा है? विशेषण है। और नाउन की विशेषता कौन बता देगा? एडजेक्टिव। ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे इसको। तो ईच जो है, ईच एडजेक्टिव का भी काम कर रहा है और प्रोनाउन का भी। तो यहाँ पे ये किस चीज का काम कर रहा है? यहाँ पे तो एडजेक्टिव का कर रहा है। और एवरी सिर्फ एडजेक्टिव का काम करता है, तो इसका मतलब ये दोनों सही है। ये दोनों क्या है? करेक्ट हैं। मतलब हम ईच स्टूडेंट इज प्रेजेंट भी लिख सकते हैं, एवरी स्टूडेंट इज प्रेजेंट भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब दो सेंटेंस लिखता हूं मैं। ईच ऑफ द,
ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज वेरी टैलेंटेड, ये लिख दिया मैंने। और एवरी ऑफ द स्टूडेंट, ये आगे सेम है, इज वेरी टैलेंटेड, ये लिख दिया। तो इसमें से कौन सा सही है? तो देखो, एक सेंटेंस होया करेंगे इंग्लिश में बहुत फेमस है, और एसएससी में बहुत बार इसे क्वेश्चन आते हैं। क्या आता है? यहाँ पे नाउन आएगा, नाउन या प्रोनाउन दे देंगे कोई, नाउन या प्रोनाउन, प्लस ऑफ प्लस नाउन, नाउन ऑफ नाउन। फिर यहाँ पे आएगी जो भी वर्ब आएगी या इसके बाद जो भी चीजें आएंगी, यहाँ पे जो नाउन है, नाउन ऑफ नाउन, ये जो नाउन है ये आएगा यहाँ पे प्लूरल, ये आएगा प्लूरल। जो वर्ब आएगी वो आएगी सिंगुलर। इसके बाद जो भी पॉजेसिव एडजेक्टिव है या कोई भी बाद में चीजें आती हैं वो आएंगी सिंगुलर। क्या आएंगी? सिंगुलर आती हैं। तो ऊपर देखो क्या दे रखा है, ईच। तो ईच ऑफ, ऑफ आ गया, ऑफ बहुत जगह आ जाता है, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, जैसे ईच आ जाएगा, आइदर आ जाएगा, नन आ जाएगा, नाइदर आ जाएगा, एनी आ जाएगा। तो बहुत सारे वर्ड्स आ सकते हैं। अगर नाउन ऑफ नाउन आ जा तो ये बाद वाला नाउन है ये प्लूरल होगा, वर्ब सिंगुलर, और बाद की सारी चीजें सिंगुलर होंगी। अब यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे क्या रहा है, ये प्रोनाउन आ रहा है, यहाँ पे ऑफ आ गया, इसके बाद ये क्या दे दिया, प्लूरल, ये दे दिया प्लूरल। इसके बाद देखो इज, तो सिंगुलर आ रहा है, ये ठीक है, ये सेंटेंस क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये आ रहा है एवरी, लेकिन मैंने आपको एक बात बोली थी, एवरी तो सिर्फ एडजेक्टिव का काम करता है, तो एडजेक्टिव का काम कर सकता है, तो एवरी यहाँ पे नहीं आ सकता, एवरी यहाँ पे नहीं आ सकता, एवरी एडजेक्टिव का काम करता है सिर्फ, तो यहाँ पे ईच आ सकता है। तो ये सेंटेंस क्या है, गलत है आपका। क्लियर? जैसे एक एग्जांपल और देता हूँ ईच और एवरी का, आई हैव ए मार्कर इन ईच या एवरी एंड, क्या ठीक है इनमें से बताओ? तो जब हम इंडिविजुअल की बात करें, प्रत्येक की बात करें, तो ईच का प्रयोग करेंगे, एवरी का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ईच और एवरी का यो यूज है। समझ में आया आप सभी को? ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। इसी में मैं इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा सिखाना चाहता हूँ, आपके समझ में आ जाएगा। ईच का हम क्या करेंगे, हर एक का जड़ जिक्र करा, आप ही एक एक का, इंडिविजुअल का। एवरी का मतलब पूरे ग्रुप की बात करा, पूरे ग्रुप की। यानी हम यहाँ पे दो की बात कर सकते हैं या दो से ज्यादा ही बात कर सकते हैं ईच में। एवरी में क्या है, तीन से ज्यादा ही बात करेंगे या वोल ग्रुप की बात करेंगे, सारा पूरा ग्रुप की। आइदर का प्रयोग होगा अगर दो तक कम में, दो तय कम में, दो से कम में यूज हो, मतलब दो, दो या मत एक का यूज कर लें आप ही, ना इधर हो यार, दो या मत एक का भी यूज ना हो, दो या मत एक का भी यूज ना हो है। तो यो इनमें डिफरेंस होया करे। तो आप समझ गए होगे इन चारों का यूज, ये दो में से एक, दो में से एक, और ये दो मत है एक भी नहीं। क्लियर? इनका यूज ये होता है भाई। इनके एग्जाम्पल देख सकते हैं हम। ईच और जो एवरी वर्ड है ये सिंगुलर होते हैं वैसे, जैसे एग्जाम्पल दिखाता हूं मैं आपको दो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दे रखा है ईच स्टूडेंट, तो यहाँ पे ईच स्टूडेंट्स नहीं आ सकता, क्योंकि ईच और एवरी अपने आप में सिंगुलर वर्ड है, ये सिंगुलर के साथ यूज होंगे। तो ये क्या होगा, ईच स्टूडेंट एज ए बुक, ये सही है। एवरी प्लेयर वॉज रेडी, ये भी सही है। अब ये देखो, ईच स्टूडेंट इज प्रिपेयरिंग फॉर हिज एग्जाम, ठीक है। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज प्रिपेयरिंग फॉर हिज एग्जाम, तो ये भी क्या है, सही है। क्योंकि मैंने बताया था ऑफ है, ईच क्या है, प्रोनाउन का भी काम कर रहा है और एडजेक्टिव का भी। यहाँ पे एवरी नहीं आ सकता, ईच आ सकता है। इसके बाद ऑफ आएगा, ऑफ के बाद यहाँ पे प्लूरल आएगा। और ये देखो, ये क्या है, वर्ब आ गई सिंगुलर। इसके बाद फिर क्या है, हिज,
ही हिज हिम पजेसिव एडजेक्टिव, तो ये भी क्या है, सिंगुलर आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार ये आते हैं। अब ईच एंड एवरी में कुछ एग्जाम्पल और हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन का। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ईच एंड एवरी में से ईच में जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन यूज नहीं होता, एवरी में होता है। कैसे? क्योंकि एवरी का मतलब होगा अगर हर संभव। पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्या है, आई है वो खालिस्तान रीजन टू बी हैप्पी, तो ईच आएगा या एवरी आएगा? तो आई है वो एवरी रीजन टू बी हैप्पी। दूसरा, सी हैज खालिस्तान चांस ऑफ विनिंग, तो सी हैज एवरी चांस ऑफ विनिंग, वी मेड एवरी एफर्ट टू हेल्प, यानी हमने हर संभव प्रयास किया उसकी मदद करने का। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है उसमें हम एवरी वाले में यूज कर सकते हैं, एवरी के लिए यूज कर सकते हैं, ईच के लिए यूज नहीं कर सकते, क्योंकि एवरी का यूज जो होता है वो हर संभव प्रयास के लिए होता है। तो यहाँ पे ये ईच नहीं होंगे, एवरी हो जाएगा। तो रूल नंबर 1 क्या है, कहता है, हमने कंप्लीट कर लिया है। ईच एंड एवरी, ईच एंड एवरी, ईच जो है प्रोनाउन और एडजेक्टिव हुआ है, ये दो या दो से ज्यादा के लिए लग सकता है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में यूज ना हुआ है। एवरी जो एडजेक्टिव के लिए यूज होगा सिर्फ और दो से ज्यादा के लिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में यूज हो जाएगा। एग्जाम्पल जैसे स्टूडेंट नाउन है तो ईच है, स्टूडेंट नाउन है तो एवरी, ये एडजेक्टिव के रूप में यहाँ पे काम कर रहे हैं। ईच ऑफ माई स्टूडेंट्स है तो ऑफ से पहले ईच आ सका है लेकिन एवरी नहीं आ सकता। इसके बाद क्या है, ये आई है एवरी रीजन टू बी हैप्पी, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जो है एवरी का यूज करते हैं हम। ये मैंने बता दिया। फिर ईच एवरी आइदर नाइदर, ईच, ईच के, ईच प्रत्येक के लिए, एवरी ग्रुप के लिए बोल सका आइदर दो में से एक और नाइदर दो में से एक भी नहीं, इनके बाद सिंगुलर वर्ब आओगी, सिंगुलर एडजेक्टिव आऊगा। जैसे ईच स्टूडेंट इज प्रिपेयरिंग फॉर हिज एग्जाम, तो ईच है ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट है यहाँ पे ऑफ है, ऑफ से पहले नाउन, नाउन ऑफ नाउन वाला केस आ गया, तो ये आ गया प्लूरल, ये सिंगुलर, ये यहाँ पे सिंगुलर। क्लियर? तो ये चीजें थी, रूल नंबर 1 सिर्फ इतना कहता है। आया सभी को समझ में? रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 काफी आसान है। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 है बोथ। बोथ का जो पेयर बनता है वो एंड के साथ बनता है। बोथ का पेयर किसके साथ बनेगा? एंड के साथ। बोथ का पेयर एज वेल एज के साथ नहीं बन सकता, यानी बोथ का पेयर सिर्फ और एंड के साथ बनेगा, बोथ एंड। बोथ के साथ कभी भी नॉट का यूज नहीं होता, बोथ के साथ नॉट यूज नहीं होगा। तो रूल नंबर सिर्फ 2 यही कहता है। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, कैसे आएगा, बोथ राम एज वेल एज श्याम। ये ऐसे आ जाए, आर कुकिंग, आगे कुछ भी है मान लो, तो ये ऐसे आ गया सेंटेंस। तो आपने देखना कि बोथ आ गया, तो बोथ का पेयर एज वेल एज के साथ नहीं होता, बोथ का पेयर होता है एंड के साथ। तो पहला एरर तो ये है। दूसरा एरर है यहाँ पे वर्ब का। जब भी, जब दो सब्जेक्ट, दो नाउन कंजक्शन के साथ जुड़े हैं तो बाद वाले को हम सब्जेक्ट मानेंगे। जैसे बोथ के साथ एंड, ये बोथ के साथ एंड है ना, ये कंजक्शन है, जोड़ती है, ये कनेक्शन दिखाती है दो आदमियों का। तो यहाँ पे जो बाद वाला है तो इसको हम सब्जेक्ट मानते हैं और इसके अनुसार वो रब भरते हैं, तो यहाँ पे आर नहीं आएगा, यहाँ पे इज आता है। क्लियर? तो ये केस होता है इसका। तो रूल नंबर 2 में सिर्फ इतना है, बोथ का पेरेंट के साथ, बोथ जो है एज वेल एज के साथ पेयर नहीं बनेगा, बोथ के साथ नोट का यूज नहीं होता। अगर बोथ के साथ नोट का यूज आ रहा है तो वहां पे हम नाइदर लगा देंगे। जैसे ऐसे आ रहा है यही, बोथ राम एंड सीता आर नॉट कमिंग,
ऐसे आ जा। तो आप देखोगे यहाँ पे बोथ के साथ एंड का पेयर तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे आर आ गया तो आर नहीं आएगा, और ऊपर से नोट भी आ गया, तो ऐसे नहीं बनेगा ये। तो इसको हम नाइदर बोल देंगे, नाइदर राम। तो नाइदर का पेयर किसके साथ, नोर सीता इज कमिंग। तो इसका राइट आंसर ये होगा। क्यों होगा, क्योंकि बोथ के साथ हम नोट का यूज तो कर नहीं सकते, तो हम नाइदर यूज करेंगे यहाँ पे। फिर यहाँ पे नाइदर और नोर कंजक्शन है, तो इसको बाद वाले को सब्जेक्ट मान लेंगे और इसके अनुसार हम वर्ब भर देंगे, सिंगुलर वर्ब। सीता सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब हम भर देंगे। जब बोथ आ जाए तो पजेसिव एडजेक्टिव जो है वो कैसे यूज करते हैं हम पजेसिव एडजेक्टिव का बोथ के साथ। तो बोथ के बाद ही हम पजेसिव एडजेक्टिव यूज करते हैं, बोथ के बाद पजेसिव एडजेक्टिव आएगा। कैसे आएगा, जैसे ऐसे आ जाए, माई बोथ स्टूडेंट्स आर लेबोरियस। ऐसे आ जा। तो ये जो है, ये माई क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है पहले तो ये देखो, आई माई मी, ये होते हैं, यो है सब्जेक्ट, यो है ऑब्जेक्ट, यो है पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव, और एक होया अगर माइन है, यो है अगर पजेसिव प्रोनाउन है, पजेसिव प्रोनाउन। क्लियर। यो सेंटेंस के लास्ट में आया अगर भाई, जैसे दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन ऐसे बोल सकते हैं। यो शुरू में आया करे माई, कैसे आया करे यो, जैसे माई स्टूडेंट्स है, माई स्टूडेंट्स, ये ऐसे आ गया। तो ये क्या है, ये है नाउन, नाउन से पहले क्या हुआ एडजेक्टिव, तो यो अगर इन मत आ जा तो इन मत, इसको पजेसिव एडजेक्टिव बोल देंगे, पोजेशन दिखा रहा है। आई माई, माई मेरा या मेरे, तो वहां पे पोजेशन शो कर रहा है ये यहाँ पे। क्लियर। तो जो बोथ के बाद पजेसिव एडजेक्टिव आएगा, तो बोथ के बाद आएगा, कैसे आएगा, तो ये यहाँ पे गलत सेंटेंस है। पहले इसमें कैसे लिखेंगे इसको हम, बोथ माई स्टूडेंट्स आर लेबोरियस ऐसे लिखेंगे, बोथ के बाद ही आएगा ये माई जो है पजेसिव एडजेक्टिव जो है। क्लियर। तो रूल नंबर 2 यही था। रूल नंबर तीन है हु और हुम का डिफरेंस। हु और हुम का डिफरेंस क्या है। फर्स्टली तो हु और हुम जो है ये ह्यूमन बीइंग के लिए यूज होते हैं, यानी आदमी खातर यूज होंगे ये वर्ड सेंटेंस में। हु जो होता है सब्जेक्ट के लिए यूज होता है, और हुम जो होता है ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है। क्लियर। हु यूज होगा सब्जेक्ट के लिए, हुम होगा ऑब्जेक्ट के लिए। और तीसरा है विच। विच जो है वो होगा एनिमल्स के लिए यूज, या नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, निर्जीव चीजों के लिए यूज होगा, या बर्ड्स के लिए हम बोल सकते हैं इसको यूज होगा। तो तीनों सेंटेंस, तीनों वर्ड्स के काफी सेंटेंस आते हैं एग्जाम में, और इनका डिफरेंस हमें पता होना चाहिए। एग्जाम्पल कैसे आता है, वैसे तो ये जो हु हुम विच है ये प्रोनाउन का बहुत इंपॉर्टेंट केस है। जैसे एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, दे मीट हिम, खालिस्तान, खालिस्तान सेज वर्क्स हार्ड, ऐसे आ गया। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा ये हमने बताना है। इनकी पहचान हो रहा है हु और हुम कहाँ पे लाते हैं हम, इस चीज की पहचान और आपको क्लियरली पता चल जाएगी। दूसरा सेंटेंस है शी मीट हिम, खालिस्तान द पुलिस अरेस्टेड, ये आ जाए ऐसे। तो इसमें यहाँ पे हु आएगा या हुम आएगा, तो देखो हु क्या है, पहले तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में फर्क देखो। जैसे मैंने बोल दिया आई लव हर, आई लव हर, तो आई क्या है, सब्जेक्ट है आई। वर्ब से जो पहले आता है वो होता है सब्जेक्ट, और वर्ब के जो बाद आता है वो होता है ऑब्जेक्ट। क्या होता है, ऑब्जेक्ट। क्लियर।
यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगी, वर्ब, ठीक है। अब आगे देखो ये क्या है, वर्ब है। यहाँ पे ये शेज को हटा दो क्योंकि वक्स पहले ही वर्ब लग रही है। तो यहाँ पे क्या है, ये वर्ब है, वर्क्स। तो इससे पहले क्या है, इससे पहले हमें सब्जेक्ट की जरूरत है। तो सब्जेक्ट की जरूरत है तो हुम नहीं आया, क्या आएगा, हु आएगा। यहाँ पे देखो ये क्या है, सी सब्जेक्ट, इसकी वर्ब, यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब, तो हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत है तो यहाँ पे क्या आएगा, हुम आएगा। तो इस प्रकार हम इनका डिफरेंस देख सकते हैं। और एग्जांपल ले सकते हो, सी सा, सी सा हियर खालिस्तान, आई थिंक इज ए रॉक स्टार। ये सी सेंटेंस आ गया। आई सा, आई सा हर खालिस्तान आई थिंक इज ए रॉक स्टार। तो यहाँ पे क्या आएगा, हु आएगा, हुम आएगा, या विच आएगा, या डेट आएगा। चार ऑप्शन मिलेंगे। तो हमने देखना है सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया, इसकी वर्ब आ गई। पहली बात तो आदमी ही बात हो रही, तो हु या हुम मत आओगा। फिर देखो ये है सब्जेक्ट, ये है कि है इसकी वर्ब, फिर यह वर्ब, तो वर्ब से पहले कोई सब्जेक्ट है ही नहीं, तो वर्ब सब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, हु लगा देंगे, हुम नहीं लगाएंगे। तो इतना सा फर्क है इनका बस, हु का और हुम का। विच का देखते हैं। विच, विच किसके लिए लगाते हैं हम, नॉन लिविंग के लिए, एनिमल्स के लिए, या बर्ड्स के लिए यूज करते हैं हम विच वर्ड। जो विच है ये यूज होगा, यूज्ड फॉर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल देता हूं, दिस इज द बर्ड खालिस्तान कैन फ्लाई, ये आ जाए। या दिस इज द हाउस खालिस्तान माई फादर बिल्ट, मतलब ये वो है घर जो मेरे बाबू ने बनाया था। तो यहाँ पे देखो द बर्ड्स एनिमल की बात हो रही है, तो के कौन सा वर्ड यूज होगा, विच। यहाँ पे हु और हुम नहीं लगा सकते। दिस इज द हाउस नॉन लिविंग थिंग है, तो क्या लगाएंगे हम, विच। क्लियर। तो विच का यूज ये होता है। डेट, डेट का सबसे इंपॉर्टेंट है और सिंपल भी है। डेट कित यूज कर सका है, तो डेट किसके साथ आया करे, डेट आओगा अगर आपने वर्ड दिख जा, एक तो सुपरलेटिव डिग्री दिख जा, जैसे सुपरलेटिव में द बेस्ट, इस प्रकार के वर्ड। या द सेम आपने लिखा दिख जा, द फ्यू दिख जा लिखा, द लिटल, ओनली, नन, या समथिंग, एनीथिंग, या नथिंग। ये वर्ड आपने कितने लिख दिख जाए तो वो सेंटेंस में क्या होगा, डेटा होगा। एग्जाम्पल से समझ में आएगा, दिस इज द बेस्ट होटल, दिस इज द बेस्ट होटल खालिस्तान आई हैव एवर सीन, ये सेंटेंस है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे आपने आपसे चार ऑप्शन दे दिए, हु, हुम, विच, डेट, कौन सा आएगा। तो हम देखेंगे होटल की बात हो रही है और द बेस्ट होटल है, तो सुपरलेटिव डिग्री है, तो ये तीनों सेंटेंस तीनों नहीं आएंगे, क्या आ जाएगा, डेट। तो यहाँ पे किसका यूज होगा, डेट का यूज होगा। क्लियर। या एक दो एग्जांपल और देख सकते हो आप। दिस इज द सेम मैन, दिस इज द सेम मैन खालिस्तान मीट मी यस्टरडे, ये आ जाए। अब आप क्या देखोगे, तो दिस इज द सेम मैन, दिस इज द सेम मैन, तो द सेम आ रहा है, तो द सेम का पेयर किसके साथ बने, अगर डेट के साथ। तो द सेम आ रहा है तो डेट हम यहाँ पे लगा देंगे। यहाँ पे हम ओन नहीं लगाएंगे कि हमने यहाँ पे देखा मीट वर्ब आ रहा है, तो वर्ब से पहले हु नहीं। यहाँ पे द सेम आ रहा है तो द सेम का पेयर किसके साथ है, डेट के साथ। क्लियर।
हु एंड हु में दो चीजें हो रहे हैं, हु एंड हुम। सेंटेंस है सी सा, सी सा हिम, सी सा हिम। या हम और सेंटेंस भी ले सकते हैं, या दिस इज द बॉय और ले लेते हैं, चलो उससे और अच्छा समझ में आएगा। जैसे मान लो मैंने ले लिया इज द दिस इज द बॉय खालिस्तान वर्क्स हार्ड, ये ले लिया। दूसरा ले लिया दिस इज द गर्ल खालिस्तान आई विल मैरी। तो आपने क्लियरली दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वर्ब आ रही है, वर्ब से पहले क्या आएगा, सब्जेक्टिव केस आएगा, तो हु क्या है, सब्जेक्ट है, हु है। अब हु से पहले क्या है, किसको देख के हम ये वर्ब लगाते हैं, तो ये द बॉय को देख के लगाते हैं हम। इसको बोलते हैं एंटीसीडेंट, इसको क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट, इसको हम एंटीसीडेंट बोलते हैं। और इससे का हिसाब से या वर्ब आया करे, यो हु है, हु तो पहले जो एंटीसीडेंट आ रहा है उससे के हिसाब से या वर्ब आया करे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो क्या रहा है, सब्जेक्ट और वर्ब, सब्जेक्ट आ रहा है और वर्ब आ रही, तो हमें किसी जरूरत है ऑब्जेक्ट की, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, होम। ये चीज होगी दोनों में। अगर एंटीसीडेंट ना दे तब हम क्या लगाएंगे, अगर एंटीसीडेंट ना दे तब हम क्या यूज कर सकते हैं, ये बताओ आप। उस केस में हम क्या यूज करेंगे, दो एग्जांपल लेता हूं मैं। सी सा हिम खालिस्तान इज ए रॉक स्टार, ठीक है। एक है सी सा खालिस्तान इज ए रॉक स्टार, तो इनमें क्या यूज करेंगे, तो हम यहाँ पे देखेंगे सी सा हिम का मतलब कोई आदमी है, हु या हुम होगा, तो क्या वर्ब आया, तो वर्ब से पहले क्या ला दिया, हु, तो ये होगा ठीक। यहाँ पे देखो, ये इज किसके लिए आया, ये हिम के लिए आया है, क्योंकि एंटीसीडेंट है, यहाँ पे एंटीसीडेंट नहीं दिया, तो एंटीसीडेंट जब नहीं दे तो हु का क्या बन जाएगा, हु एवर, हु एवर, और हुम का हुम एवर बन जाएगा, ये आपने ध्यान रखना है। तो रूल नंबर 3 यही था। रूल नंबर 3 क्या था, हु हुम ह्यूमन बींग के लिए यूज होगा, या एनिमल डोमेस्टिक के, विच एनिमल के लिए, नॉन लिविंग के लिए। डेट ऑल, मतलब डेट किसके लिए, ऑल के लिए, द सेम दे रखा हो, द बेस्ट दे रखा हो, ये वर्ड्स। अब हु किस यूज होगा, सब्जेक्टिव के लिए, हुम किसके लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए। अब क्या बताया, सी सा ही हर, हु आई थिंक इज ए रॉक स्टार, तो अब ये देखो हु कैसे आया यहाँ पे, सब्जेक्ट वर्ब, फिर सब्जेक्ट वर्ब, तो इज वर्ब रहेगी, तो इसका हमने सब्जेक्ट चाहिए, तो हु है। अब यहाँ पे सी मीट हिम हुम द पुलिस अरेस्टेड है, तो सब्जेक्ट फिर वर्ब, फिर यहाँ पे द पुलिस, सब्जेक्ट फिर वर्ब, तो हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत है, तो हुम आ गया। क्लियर। यहाँ पे देखो ये वर्ड्स हैं, द सेम के साथ डेट आ गया, द मोस्ट इंपोर्टेंट है तो डेट आ गया, द लिटिल है, द बेस्ट है, तो इनके साथ क्या आ गया, डेट आ गया। अब एंटीसीडेंट ना हो, शीशा है, एंटीसीडेंट नहीं है, तो हु एवर आएगा, क्योंकि यहाँ पे वर्ब, वर्ब से पहले में सब्जेक्टिव केस चाहिए। अब यहाँ पे प्लीज इनवाइट हुम एवर यू चूज, तो यू सब्जेक्ट और वर्ब दे रखी है, तो हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट चाहिए, तो हुम एवर आएगा, क्योंकि यहाँ पे एंटीसीडेंट नहीं है। क्लियर। तो तीसरा रूल यही था। चौथा रूल सबसे इंपॉर्टेंट है, और इसका क्वेश्चन आता ही आता है पेपर में। रूल नंबर 4 क्या कहता है, कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस है, इफ वाले हैं, तो इफ है तो यहाँ पे अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे दे, इफ के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो अगले जो सेंटेंस है उसमें क्या यूज करेंगे हम, विल के साथ पहली फॉर्म, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल सकती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यहाँ पे एस या एस मिल सकता है, यहाँ पे आपको डू मिल सकता है, डज मिल सकता है, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल सकती है, ये एक ही बात है। या इज एम आर में थर्ड फॉर्म भी मिल सकती है। तो ये दे दे, तो अगर इफ के बाद अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या ये आ जाए, तो हम यूज करेंगे विल के साथ फर्स्ट फॉर्म। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए, तो हम अगले सेंटेंस में यूज करेंगे वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म।
अगर यहाँ पे एड प्लस थर्ड दे दे, एड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हम यूज करेंगे वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये 3 कंडीशनल सेंटेंस हैं, ठीक है, काफी इंपोर्टेंट है और पेपर में आते ही हैं। इसे क्वेश्चन भी दिखाता हूं मैं आपको, ग्रुप डी 2023 में ही आए थे इसके क्वेश्चन, इसी कॉन्सेप्ट पे। क्या दे रखा है, इफ ही इज ए मिलेनियर ही वुड हेल्प द मिलेनियम प्रोजेक्ट इन द फ्यूचर। तो इफ है, इफ के बाद क्या आया, इज, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही, तो अगले सेंटेंस में क्या आना चाहिए, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म। तो वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म है तो जो गलत है, इसका मतलब बी मैरर है। इस प्रकार से आ रहा था क्वेश्चन। ये देखो, यहाँ पे देखो, इफ है, इफ के बाद क्या दे रखा है, पुश, पुश का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इससे पहले क्या आना चाहिए, इसके पहले आना चाहिए विल के साथ फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे विल बी दे रखा है, विल बी कोलैप्स, तो ये गलत है। तो क्या हो जाएगा, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म। तो ये इसका क्या है, सही आंसर होगा। क्लियर। तो इस प्रकार से इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आते हैं। इसमें एक एक्सेप्शन आता है यूनिवर्सल ट्रुथ का। अगर इफ के बाद कोई भी सेंटेंस दे रखा है, जैसे इफ यू हीट वाटर इट टर्न्स इनटू वेपर, ये सेंटेंस आ गया अगर, तो क्या दे रखा है, इफ है, इफ के बाद हीट है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो आप यहाँ पे क्या लगाओगे, विल टर्न लगाते। लेकिन विल टर्न नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि ये एक सत्य बात है। यदि आप पानी को उबालोगे तो ये क्या है, वेपर में बदल जाओगा। तो यह बात एक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इसलिए इसी में एक ये एक्सेप्शन है भाई, तो ये आपने ध्यान रखना है। तो अगर इफ के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो विल के साथ फर्स्ट फॉर्म, सेकंड आ जाए तो वुड के साथ फर्स्ट, एड थर्ड आ जाए तो वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म। क्लियर। यहाँ पे सेकंड कैसे आएगी, थर्ड कैसे आएगी, वो देखो एक बार। अगर ये पोस्ट दे रखा होंदा, यहाँ पे पोस्ट दे रखा होंदा, तो यहाँ पे क्या आ जाता, वुड के साथ फर्स्ट आंदी, वुड कोलैप्स आता है यहाँ पे। और यहाँ पे अगर एड पोस्ट आ रहा होंदा तो यहाँ वुड हैव कोलैप्स आ जाती। तो बस ये है। एक चीज और आपने ध्यान रखनी है, कभी भी इफ के बाद वाले, इफ जिस सेंटेंस में है उसके साथ मॉडल नहीं होगा, मॉडल का यूज नहीं होगा कभी भी। ऐसे नहीं होगा कभी भी, इफ आई विल हेल्प यू, इस प्रकार नहीं होगा। जो मॉडल है ये है, ये कभी भी इफ वाले कंडीशनल सेंटेंस वाले वर्ड्स में नहीं होंगे। जहां पे भी कंडीशनल वर्ड होगा उस सेंटेंस में मॉडल नहीं होगा। रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 क्या कहता है, वन ऑफ द या ओनली वन ऑफ द, वन ऑफ द या ओनली वन ऑफ द, यानी वन ऑफ द के बाद क्या आएगा, प्लूरल वर्ब, और ओनली वन ऑफ द के बाद क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब यूज होगी। कैसे यूज होगी, वो चीज देखो। मैंने अभी आपको क्या बताया था कि जैसे वन ऑफ द, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगी प्लूरल, वन ऑफ द स्टूडेंट्स बोल दिया मैंने मान लो, तो ये तो नाउन ऑफ नाउन या प्रोनाउन दे रखा है, तो वो वही बात होगी ईच ऑफ द वाली। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएंगी, क्या आएंगी, सिंगुलर। ठीक है, तो ये वाली चीज है यहाँ पे, वन ऑफ द और ओनली वन ऑफ द में डिफरेंस क्या है, ये हमने बताना है। तो पहली बात तो ये है कि वन ऑफ द, वन ऑफ द आ जाए या ईच ऑफ द आ जाए, इसके बाद जो नाउन होगा ना वो प्लूरल नाउन होगा, प्लूरल नाउन होगा। एग्जांपल देता हूं, ही इज वन ऑफ द मैन हु थिंक, हु थिंक दैट दे कैन डू, ये सेंटेंस आ गया। यहाँ पे हम क्या देखेंगे, पहली बात तो वो आ गया, इसका मतलब वो आ गया। ऊ के बाद क्या, ये वर्ब है, वर्ब से पहले क्या रहा है, वो आ रहा है, ठीक है। अब ये ऊ से पहले क्या है, ये है मैन, ये क्या है, एंटीसीडेंट है, एंटीसीडेंट है, ये भी ठीक है। और इस मैन के कारण ही प्लूरल वर्ब आ रही, थिंक, ये भी सही है। इसके बाद देखो, यहाँ पे हमने क्या देखना है, वन ऑफ द, वन ऑफ द के बाद क्या आया, प्लूरल, मैन आया है, एम ए एन होता तो सिंगुलर, एम ई एन क्या है, प्लूरल। तो
वन ऑफ द या ईच ऑफ द के बाद क्या आता है, प्लूरल नाउन आता है, प्लूरल नाउन आता है। प्लूरल नाउन होगा, और यहाँ पे अगर प्लूरल नाउन आ गया वन ऑफ द के बाद अगर हु, विच, डेट ये तीन वर्ड आ जा तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। वर्ब क्या आएगी, प्लूरल। क्यों आएगी, क्योंकि हम ये जो है हु है, यहाँ पे विच है या डेट है, इससे पहले एंटीसीडेंट देखेंगे, और एंटीसीडेंट वन ऑफ द के बाद प्लूरल आना है, प्लूरल आना है तो इसके बाद वर्ब प्लूरल आनी है, सिंपल सी बात है। और अगर वन ऑफ द के बाद प्लूरल नाउन है, वन ऑफ द के बाद प्लूरल नाउन, वैसे नॉर्मल केस में प्लूरल नाउन है, हु विच डेट नहीं है, ओनली प्लूरल नाउन है, स्टूडेंट है, क्लासेज है, इस प्रकार के हैं, तो उसके बाद सिंगुलर वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी, और उसके बाद पॉजेसिव एडजेक्टिव जो वो भी क्या आएंगे, सिंगुलर आएंगे सारे। जैसे वन ऑफ हर डिजायर्स, हर डिजायर इज टू बी कम ए डॉक्टर, ये ऐसे आ जाए तो ये देखेंगे वन ऑफ है, वन ऑफ है, हर डिजायर, तो वन ऑफ द के बाद क्या हुआ, प्लूरल, तो यहाँ पे पहली बात तो डिजायर सा होगा, ये आ गया नाउन प्लूरल, नाउन प्लूरल आ गया। इसके बाद ये इज है, ये इज क्या है, ये सही है, क्यों, क्योंकि वन ऑफ द के नाउन तो प्लूरल होगा, वर्ब क्या होगी, सिंगुलर होगी। क्लियर। अब इसमें वन ऑफ द तो देख लिया हमने, ओनली वन ऑफ द नहीं देखा हमने, क्या नहीं देखा हमने, ओनली वन ऑफ द, तो ओनली वन ऑफ द क्या केस है, ओनली वन ऑफ द क्या केस है, ये देखो, वन ऑफ द के बाद तो नाउन प्लूरल और वर्ब सिंगुलर है। अब ओनली वन ऑफ द अगर आ जाए, ओनली वन ऑफ द, तो यहाँ पे प्लूरल तो नाउन आएगा और वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर। कैसे, देखो सेंटेंस पढ़ो एक बार, दिस इज ओनली वन ऑफ द नॉवेल्स विच इज इंटरेस्टिंग, विच इज इंटरेस्टिंग, यानी नॉवेल्स है, वन ऑफ द नॉवेल्स, वन बहुत सारे नॉवेल्स है, उनमें तक केवल एक नॉवल बहुत ज्यादा क्या था, इंटरेस्टिंग था, इसीलिए यहाँ पे क्या आया है, इज आया है, अदरवाइज ये विच दे रखा होता, विच है ना, अगर यहाँ पे ओनली नहीं होता तो यहाँ पे इज की जगह आर होता, अब यहाँ पे आर नहीं है, इसका कारण सिर्फ ये ओनली है, ओनली वन दे रखा है, सिर्फ एक की बात हो रही है, इसीलिए विच से पहले एंटीसीडेंट प्लूरल होने के बाद भी हमने सिंगुलर वर्ब लाई है। क्लियर। एक दो सेंटेंस दिखाता हूं मैं आपको। आपके ये चारों पांचों क्वेश्चन मैंने सीईटी से लिए हैं, जो सीईटी 2023 है। ये देखो पहला क्वेश्चन क्या है, नाइदर ऑफ द टू मैन खालिस्तान वेरी स्ट्रॉन्ग, पहली बात तो ऑफ आ गया, नाइदर है, यहाँ पे ईच है, आइदर है, नाइदर है, एवरी है, एवरी तो आ ही नहीं सकता, ईच आ सकता है, तो नाइदर, नाइदर मतलब दो में से एक भी नहीं, मतलब नाइदर ऑफ द टू मैन खालिस्तान वेरी स्ट्रॉन्ग, दो मत एक भी मजबूत कोन्या। तो पहली बात तो नाउन ऑफ नाउन, तो ये क्या आ गया, प्लूरल नाउन आ गया, ये क्या आ गया, प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन आ गया, तो वर्ब क्या आएगी, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आएगी, तो इसका मतलब यहाँ पे वाज आएगी, ये नहीं आएंगे। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, द वोल ब्लॉक ऑफ flats including two shops were destroyed in the earthquake, तो यहाँ पे बहुत सारे देखेंगे कि टू शॉप्स आ रही है, टू शॉप्स के बाद तो वर आ रहा है, इसका मतलब सही है, लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ऑफ आ रहा है, तो ऑफ आ रहा है तो ऑफ से पहले वाला हमने सब्जेक्ट मानना है, क्या मानना है, ऑफ से पहले सब्जेक्ट मानना है, तो ऑफ से पहले द वोल ब्लॉक की सिंगुलर है, तो यहाँ पे वर की जगह क्या आएगा, वो जाएगा। तो ये पांच पांच रूल थे भाई, एक से पांच, इनकी पीडीएफ भी डाल दूंगा मैं,
आपका समझ में आए या नहीं आए कमेंट करना। इस प्रकार से आपने 120 रूल करवाऊंगा मैं और आपकी पूरी ग्रामर का रिवीजन हो जाएगा। सो सभी को जय हिंद जय भारत। आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं।